इंडिया वर्सेस इंग्लैंड पांचवा टेस्ट पहला दिन। तो पांचवें टेस्ट के पहले दिन का खेल अभी खत्म हो गया। हमने देखा इंग्लैंड वही कर रहा है जो कि पूरी सीरीज में करते आए। मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि इंग्लैंड ने पूरा ये ठान के रखा है कि हम तो बस ऐसे ही खेलेंगे और इसके अलावा हमको कोई कुछ बोले नहीं, हमारी यही मर्जी है, हम इसी को एंटरटेनमेंट बोलते हैं और हम बस जो मर्जी आएगी बस वही करेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आज के टेस्ट में ये इनकी बेसबॉल वगैरह वाली कोई अप्रोच नहीं है। ये सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो इनको पड़ा है वो पड़ा है कुलदीप यादव की वजह से। अगर देखिए, आप लोगों को अगर याद हो तो पहले टेस्ट मैच में इन्होंने कुलदीप यादव को खिलाया नहीं था इंडिया ने। मुझे सबसे बड़ा ताज्जुब यही होता है कि ये लोग कुलदीप यादव को क्यों नहीं खिलाते हैं। और मुझे हमेशा ये शिकायत रहती है कि जब भी कभी किसी को निकालने की बात आती है तो ये सबसे पहले कुलदीप यादव को निकालते हैं। चलिए खैर, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। आज हम बात करते हैं शुरुआत से क्या हुआ। तो शुरुआत में तो देखिए, पिच रिपोर्ट के बारे में बात करने का कोई मतलब नहीं है, जैसा कि हम पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि पिच के बारे में कोई माइका लाल सही नहीं बता सकता कि ये विकेट क्या करने वाला है। आज सुबह भी जब शुरू हुआ तो पता नहीं क्यों ये पिच रिपोर्ट करवाते हैं। पिच रिपोर्ट में कुछ भी उल जलूल ये बोल बाल के चले जाते हैं और होना वही है जो कि एक्चुअली होता है। मतलब किसी को भी कुछ पता नहीं रहता है कि क्या होने वाला है। बस वो सारे लोग ये बोल रहे थे, अरे वो इतनी ज्यादा स्विंग होगी और ऐसा होगा और वैसा होगा और फास्ट बॉलर्स इतना ज्यादा कर लेंगे। लेकिन कुछ तो हमारी इंडियन टीम को तो पता रहता है ना कि इन लोगों ने विकेट क्या बनवाया है। तो उस हिसाब से इन लोगों ने तो निकाल के बाहर कर दिया बेचारे वो नए लड़के को, आकाशदीप को। बुमराह को तो आना ही था और इन्होंने अपने 3 स्पिनर्स खिलाए। टॉस पे रोहित शर्मा ने बताया कि भाई रजत पाटीदार को चोट लग गई है, कल शाम को ही चोट लगी है और इसकी वजह से हम देवदत्त पडिक्कल को हम डेब्यू करा रहे हैं। अब ये क्या है, ये इन लोगों ने मतलब कई बार से ऐसा किया है कि ये हमेशा ये इसी तरह का बहाना बनाते हैं। जब इन्हें किसी को निकालना होता है तो वो बोल देते हैं उसको निगल हो गया है या उसको चोट लग गई है, उसका पैर मुड़ गया है, उसके सर में दर्द है, उसका पेट खराब है। इस तरह का बहाना करते हैं और उसके बाद बाहर करके दूसरे प्लेयर को ले लेते हैं। तो आज जब इन्होंने ये किया तो आज मतलब बहुत सारे लोगों को ये लगा होगा कि वाकई रजत पाटीदार को इनको निकालना था और इस वजह से इन्होंने निकाल दिया। जबकि मुझे ऐसा लगता है, जो हम पहले भी प्रीव्यू में हम डिस्कस कर चुके हैं, कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि रजत पाटीदार को इन्होंने निकाला होगा। वो वाकई इंजरी हो गई होगी, उसको कुछ फ्रीक इंजरी हो गई होगी इस वजह से, क्योंकि ऐसे निकालने का कोई फायदा नहीं है, जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ये ऐसे करके तो उसका कॉन्फिडेंस बहुत बुरी तरह से डेंट हो जाएगा। अब मैं ये मान के चलता हूं, आई विल गिव रोहित शर्मा एंड द टीम मैनेजमेंट अ बेनिफिट ऑफ डाउट कि डेफिनेटली वो चोट लगी होगी जिसकी वजह से आज वो नहीं खेल पाया। और ये वाकई बहुत बदकिस्मती की बात है, क्योंकि रजत पाटीदार तो बेचारा मतलब बड़ा बहुत ही बदकिस्मती वाली बात है उसके साथ कि ये 5वां टेस्ट वो नहीं खेल पाया। अदरवाइज अब ये सोचने वाली बात है कि उसको अगला मौका मिलेगा कब, मिलेगा भी या नहीं। तो अगर मौका नहीं मिलता है तो ये तो बहुत बुरी बात हो जाएगी, और मिलता है तो फिर कब मिलता है, क्योंकि अब देखिए विराट कोहली, केएल राहुल दोनों अगर आ जाएंगे तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि सरफराज जब तक 2-3 मैचेस में फेल नहीं होता है, 4-5 मैचेस में फेल नहीं होता है या बहुत ही मिजरेबल बैटिंग नहीं करता है, तब तक सरफराज बाहर नहीं होगा। केएल राहुल ऐसा है, डाउटफुल रहता है वो कि वो उसका मतलब कभी फिट होगा कि नहीं होगा, क्या होगा। वैसे भी अभी नेक्स्ट टेस्ट सीरीज जो है वो तो अब T20 वर्ल्ड कप के बाद की बात है। तो अब देखते हैं क्या रजत पाटीदार को कब मौका मिलता है। तो कुल मिला के चेंजेस वही हुए जो हम बात कर रहे थे कि इन्होंने जसप्रीत बुमराह को ले लिया, आकाशदीप को बाहर कर दिया। हालांकि मैं इस फेवर में रहता कि अगर बाहर आपको करना है तो सिराज को बाहर करो, क्योंकि अगर आप वर्कलोड मैनेजमेंट की बात करें तो भी सिराज का बाहर बैठना बनता है। और दूसरी बात ये कि सिराज से ज्यादा अच्छी बॉलिंग आकाशदीप ने की थी। देखिए क्या होता है कि मतलब सिराज ने भी विकेट लिए, एक मैच में 4 विकेट लिए, लेकिन कौन से विकेट लिए? उसने टेलेंडर्स के विकेट लिए। आज के मैच में अश्विन ने कितने विकेट लिए?
आज विकेट स्पिन हो रहा था, इसलिए अश्विन को तो विकेट मिलने थे, लेकिन लिए कौन से विकेट उसने और कुलदीप यादव ने कौन से विकेट लिए? आज कहने को 100वें टेस्ट मैच में अश्विन को 4 विकेट मिल गए, लेकिन अश्विन को मिले हैं आखिरी पुछल्ले बैट्समैन के, और कुलदीप यादव ने कौन से विकेट लिए हैं? टॉप के 5 बैट्समैन के। तो टॉप के 5 बैट्समैन जब कुलदीप यादव उनके विकेट ले रहा था तो अश्विन की तो हो रही थी धुलाई, जो कि हमेशा होती है उसकी। लेकिन कहने को अब रिकॉर्ड में 100वें टेस्ट में 4 विकेट ले लिए पहली पारी में। वो बात अलग है कि किस नंबर के बैट्समैन के लिए और वो बैट्समैन भी किस तरह का शॉट मार के आउट हुए। वो टॉम हार्टली अच्छा खासा खेलता है, लेकिन किस तरह का शॉट मारा है उसने। फिर उसके बाद मतलब जब शुरू में जब ये लोग बैट्समैन खेल रहे थे तब तो अश्विन अन्ना को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं बॉल किधर से डालूं। सारी पीएचडी उसकी साइड में रखी रह जाती है जब बैट्समैन चढ़ के खेलता है। तो क्रॉली ने तो अच्छी खासी धुलाई कर दी थी, 4 और 5 की रेट से तो पिटाई हुई है इसकी। लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ, जब कुलदीप यादव ने ऊपर से सारा टॉप ऑर्डर के बैट्समैन को आउट कर दिया, 6 बैट्समैन आउट होने के बाद अश्विन को 4 विकेट मिले हैं। लेकिन अगर मान लीजिए अगर एक स्पिनर को बाहर करने की बात होती तो कुलदीप यादव को ये बाहर कर देते, और कुलदीप यादव को बाहर कर देते तो क्या होता? आप लोगों ने देखा पहले टेस्ट मैच में इन्होंने कुलदीप यादव को नहीं खिलाया, वो सिर्फ इसलिए कि इनके डर की वजह से कि इनको 8वें नंबर पे बैट्समैन चाहिए, इसलिए रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल दोनों सिमिलर टाइप के बॉलर्स को खिलाने के चक्कर में ये कुलदीप यादव को इन्होंने बाहर कर दिया और हारे मैच ये लोग। अब दूसरे टेस्ट मैच में भी अगर रविंद्र जडेजा अगर इंजरी नहीं हुई होती उसको, तो कुलदीप यादव के तो आने का सवाल ही नहीं था। अगर रविंद्र जडेजा फिट होता तो उसमें तो अक्षर पटेल भी खेला था और अश्विन भी खेला था, तो फिर क्या होता? कुलदीप यादव फिर भी बाहर बैठा रहता। तो अश्विन से देखिए, अब ये मैं पहले भी बहुत बार कह चुका हूं, इसलिए मैं बार बार रिपीट नहीं करना चाहता, लेकिन कुलदीप यादव किसी भी हालत में बाहर नहीं बैठता है टीम के। आपके मतलब नेट सेशंस में, प्रैक्टिस में आपको समझ में नहीं आता कि आपका बॉलर किस तरह से बॉलिंग कर रहा है। और दूसरी बात ये कि इंग्लैंड के जो बैट्समैन हैं उनको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, कुलदीप यादव उनके पल्ले नहीं पड़ रहा है, उनके लिए बिल्कुल आउट ऑफ कोर्स क्वेश्चन है कुलदीप यादव। आज भी जब बैटिंग शुरू हुई तो सिराज ने और जसप्रीत बुमराह ने बिल्कुल अपनी जान निकाल के रख दी शुरू के 15 ओवरों में। बॉल अच्छा खासा मूव हो रहा था, सब कुछ हो रहा था, लेकिन विकेट नहीं मिला। बैट्समैन बीट भी हुए, सब कुछ हुए, लेकिन जिस तरह से टेस्ट क्रिकेट का मिजाज होता है उसी तरह से गेम चला। बैट्समैन ने बीट भी हुए, सब कुछ हुआ, मिस भी किया, मिस टाइम भी किया, आड़े टेढ़े शॉट भी मारे, एजेस भी लगी, सब कुछ हुआ, लेकिन विकेट नहीं मिला। मतलब इंग्लैंड का तो 100 रन पे एक ही विकेट था ना। और ओली पोप ने बाद में क्या किया? उसके पहले जब बेन डकेट का भी हमको सीधे सीधे समझ में आ गया, जब आप उसको रिवर्स स्वीप और स्लॉग स्वीप नहीं मारने देंगे तो फिर वो इस तरह के शॉट मैन्युफैक्चर करने की कोशिश करता है, जो उसने कुलदीप यादव के ऊपर किया, और कुलदीप यादव समझ में आता नहीं है। इस वजह से गिल ने कैच बहुत अच्छा पकड़ा, वो बात अलग है, लेकिन कैच निकलवाना भी तो बड़ा क्रेडिट है बॉलर का। उसके बाद ओली पोप ने तो बिल्कुल गजब का ही शॉट मार दिया, लेकिन ओली पोप के खेलने के तरीके से साफ समझ में आ रहा था हमको कि उसको भी कुलदीप यादव पल्ले पड़ नहीं रहा है बिल्कुल। लेकिन फिर भी इतनी बड़ी बेवकूफी कोई करेगा बैट्समैन कि लंच के पहले का लास्ट ओवर जो है उसमें इस तरह का शॉट मारने की कोशिश करेगा। इस वजह से वो सेशन बराबर हो गया, अदरवाइज 100 रन पे 1 विकेट पे इंग्लैंड बाहर जाता। बाहर से जब लंच के बाद आप आते, विकेट थोड़ा सा ईज आउट हो सकता था, थोड़ी गर्मी आती मैदान में आप बैटिंग करने के लिए। आपने बाद में भी देखा जब इंडिया बैटिंग करने आई तो कितनी ज्यादा अच्छी कंडीशंस थी बैटिंग करने के लिए, बिल्कुल कंफर्टेबल टेम्परेचर, धूप निकली हुई, बढ़िया बैटिंग करो आप। लेकिन यहां तो कुलदीप यादव इन लोगों के लिए बिल्कुल ऐसी प्रॉब्लम बना हुआ है कि इन लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा है। मुझे ऐसा लगा कि ओली पोप तो ये चाहता है मेरी जान छोड़ो यार, आउट करो मुझे, तुम नहीं कर पा रहे हो तो मैं ही हो जाता हूं। हालांकि वो तो क्या, वो क्रीज में खड़े होकर खेलने के चक्कर में उसको समझ में नहीं आ रही थी बॉल, तो उसने कहा चलो मैं एक बाहर निकल के मार देता हूं। तो अल्टीमेटली वो उसको तो होना ही था आउट, लेकिन उसकी वजह से इंडिया को बहुत बड़ा एडवांटेज मिल गया। उसके बाद लंच के बाद आके जो रूट और बेयरस्टो, ये इनको भी निपटा दिया कुलदीप यादव। तो मतलब ये तो कुलदीप यादव इन लोगों के सपने में आ रहा होगा मेरे ख्याल से आजकल कि भैया कल जाके हमको बैटिंग करनी है तो कुलदीप यादव से कैसे पीछे छुड़ाएंगे हम।
तो ये अब देखिए ये क्या होता है कि अब अगली बार भी जब कभी ऐसी सिचुएशन आएगी, मुझे लगता है कि ये लोग कुलदीप यादव का फायदा नहीं उठाएंगे। पता नहीं क्यों ये अश्विन के और जडेजा के पीछे। चलिए जडेजा का तो मैंने मान लिया कि जडेजा तो एज एन ऑलराउंडर बहुत ज्यादा स्किल अपनी ग्राउंड पे लेके आता है, लेकिन अश्विन और कुलदीप में डिस्टिंक्ट एडवांटेज कुलदीप को खिलाने में है, और अब तो उसने बैटिंग में भी सिद्ध कर दिया है। तो मुझे लगता है कि अब टीम मैनेजमेंट को कुछ सद्बुद्धि आएगी आगे के मैचेस में। तो खैर आगे के मैचेस तो अभी बहुत बाद में हैं, देखते हैं क्या होता है। और ऊपर से अश्विन की फील्डिंग तो हमने देख ही ली। आज कुलदीप यादव बेचारे की पहली बॉल पे ही छोड़ दिया उसने चौका, उसके बाद में एक और बॉल को ग्राउंड तक बाउंड्री तक छोड़ के आया। वो फील्डिंग में तो वो अश्विन से ज्यादा मतलब हंसी किसी को देख के आती ही नहीं है, इस तरह की फील्डिंग करता है वो। तो मतलब उसको ये लगता है कि बस मैं किसी तरह से मेरे को विकेट मिल जाए घूमता हुआ, बस वो उस पर विकेट चटका दूं। तो अब ऐसे में बाद में क्या होता है, रिकॉर्ड्स में तो ये दिखता है ना कि 4 विकेट लिए, लेकिन 4 विकेट कौन से लिए और किस कंडीशन में लिए ये कोई नहीं देखता है। तो यही है हाइप क्रिएट करवाने वाली बात। मुझे तो रोहित शर्मा से शिकायत है कि जिस टाइम आपने अश्विन को ओवर दिए, आपने उस टाइम कुलदीप यादव को क्यों नहीं दिए ओवर। आप कुलदीप यादव को 5 विकेट मिल गए थे, इसलिए आप अश्विन का क्या हौसला बढ़ाने के लिए दे रहे थे। जिस आदमी को आप वैसे ही 500 विकेट दिलवा चुके हो, आप उसका हौसला बढ़ाओगे। उसके बजाय कुलदीप यादव को देते तो कुलदीप यादव के आज 8 या 9 विकेट होते आज के मैच में। वो कौन सी मतलब ऐसी खराब बॉलिंग कर रहा था जो आपने उसको हटा दिया। तो ये बात थोड़ी सी गलत है। कुलदीप यादव को हौसला दिए जाने की जरूरत है। अभी कुलदीप यादव यंग है, ये आपके साथ ज्यादा टाइम तक रहेगा, तो इसको 8 या 9 विकेट लेने का मौका दिया जाना चाहिए था। वो तो इंग्लैंड ऐसी टीम है यार कि मतलब मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है किस तरह से बैटिंग कर रहे हैं। 100 रन पे 1 विकेट, उसके बाद गंदा शॉट मार के 100 रन पे 2 विकेट करवाया, फिर 133 पे तीसरा विकेट गिरा जैक स्क्रॉली का, और फिर उसके बाद ये तो मतलब 218 पे तो ऑल आउट ही हो गए। आखिरी कितने 7 विकेट इनके 40-45 रन पे गिरे हैं कुछ। इस तरह से तो इन लोगों ने बैटिंग की है। आखिरी वालों को तो खैर जब टॉप ऑर्डर को ही समझ में नहीं आ रहा था कुलदीप यादव, तो पुछल्ले बल्लेबाजों को क्या समझ में आता। लेकिन पुछल्लों को तो वो अश्विन ने ही खा लिया। उसकी अश्विन की भी लॉटरी लग गई आज। बढ़िया है, ठीक है, कोई बात नहीं, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद मुझे ये काफी अच्छा लगा कि आज रोहित शर्मा ने बहुत अच्छी बैटिंग की। देखिए जायसवाल ने जैसी बैटिंग की वो वैसी ही करता है, लेकिन रोहित शर्मा ने बहुत सेंसिबली खेला। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि आज रोहित शर्मा नॉट आउट जाएगा। 2 घंटे खेलना रोहित शर्मा के लिए बहुत बड़ी बात है। मैंने बहुत टाइम के बाद रोहित शर्मा को ऐसे देखा है इस सीरीज में। खैर जिसमें सेंचुरी मारी थी उसमें तो खैर उसने शुरू में भी आउट होने की बहुत सारी कोशिशें कर ली थी, वो किस्मत से बच गया था, इसलिए बाद में उसने सेंचुरी मार दी। लेकिन आज की बैटिंग उसकी थोड़ी ठीक ठाक थी, जिसमें उसने चांस भी नहीं दिया और वो ऐसा लगा भी नहीं कि वो आउट हो जाएगा। अदरवाइज वो खेलता भी अगर रहता है ना, तो वो कई बार ऐसा लगता है कि पता नहीं कब आउट हो जाएगा ये। तो ये बहुत अच्छा काम इसने किया। अदरवाइज ये मुझे ऐसा लगता है पता नहीं इसको क्या बोर हो जाता है थोड़ी देर खेलने के बाद, या फिर इसको भूख लगने लगती है, या थक जाता है कि बस हो गया मेरा तो बहुत, चलो अब बाहर चल के या तो खाऊं कुछ या आराम से बैठूं। पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता इस तरह से ही आउट होता है। तो आज गनीमत है ये आउट नहीं हुआ, पीट पाट के भी खेला। पीट पाट के क्या खेला, ये इंग्लैंड के जो बच्चे स्पिनर्स हैं, अब ये इनको पहले मैच में इन्होंने हुआ बना के रख दिया। अदरवाइज इनको पहले मैच से ठोकना चाहिए था अच्छी तरह से। तो जायसवाल ने वो किया, आज भी वो किया। आज उसने वो पोर्की को लगा दिए 3 छक्के लगातार। लेकिन अफसोस की बात ये मुझे बड़ा बुरा लगा, उसने विकेट भी उसी को दिया, उसको विकेट नहीं देना चाहिए था। ये पाकिस्तानियों को तो मैं क्या बोलूं आपको, बस आप खुद ही समझदार है। तो मतलब खैर जायसवाल का बुरा लगा, लेकिन अपने 8वें 9वें टेस्ट मैच में ही उसने 1000 रन पूरे कर लिए। पूरी सीरीज में 712 रन बना दिए। अभी वो सुनील गावस्कर का रिकॉर्ड उसने 700 रन बना के वो उस लिस्ट में गया तो है। अब देखते हैं दूसरी पारी में सुनील गावस्कर का रिकॉर्ड तोड़ता है कि नहीं। तो हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि अब दूसरी पारी में उसकी बैटिंग आएगी ही नहीं,
क्योंकि अब इंडिया को वही करना चाहिए, क्योंकि अब जब आपके पास 135 रन पे आपका एक विकेट है, अब आपको कितने 70-80 रन की लीड बाकी है। अब मैच का आज पहला ही दिन हुआ है, इससे ज्यादा स्ट्रांग होल्ड तो आपका इस मैच के ऊपर हो नहीं सकता है और ये मौका जाने नहीं देना चाहिए। दूसरी बात यह है कि आपके पास प्रेशर कुछ है नहीं, सीरीज हारने का तो सवाल ही नहीं है, सीरीज बराबर भी अब हो नहीं सकती है। तो अब आपको जीत के लिए ऐसा जाना चाहिए कि बिल्कुल इंग्लैंड को अब आप पहली पारी में ही बिल्कुल बाहर कर दो मैच से। तो अगले 2 दिन तक आप बैटिंग करो, आप बोलो सारे बल्लेबाजों को कि जाओ और बैटिंग करो जितनी कर सकते हो, और हमें तुम्हारी स्ट्राइक रेट से कोई लेना देना नहीं है। बनाओ 500 रन, 550, 600 रन बनाओ, बना सकते हो तो जिसको सेंचुरी बनानी है बनाओ, और उसके बाद 2 दिन में आराम से आउट करो इंग्लैंड को और इनिंग्स डिफीट दे के घर पैक करके भेज दो इनको, तो इनकी बेसबॉल का भूसा निकल जाएगा और बस आप सीरीज 4-1 से जीत सकते हो। तो अब लेकिन देखना है कि ये कल किस तरह से करते हैं, क्योंकि इंग्लैंड भी अब आज रात को बैठ के ड्राइंग बोर्ड पे कर रहे होंगे हिसाब। आखिर वो लोग भी थोड़ी बहुत तो इज्जत के लिए खेलेंगे, और जेम्स एंडरसन, मार्क वुड ये कुछ तो शुरू में करने की कोशिश करेंगे मॉर्निंग के सेशन में। तो अगर मॉर्निंग के सेशन में अगर ये लोग 1 घंटे तक अगर आउट नहीं हुए या इंग्लैंड ने 2-3 विकेट नहीं निकाले, तो फिर ये बहुत बुरी हालत इंग्लैंड की हो जाएगी। ये लोग इतना ज्यादा मैदान में इधर से उधर दौड़ेंगे कि इनकी दम निकल जाएगी दौड़ते दौड़ते, और फिर उसके बाद ये क्या बैटिंग कर पाएंगे। तो अगर कल के पहले घंटे में विकेट नहीं निकाले इंग्लैंड के बॉलर्स ने, तो फिर ये समझ लीजिए कि बस इनका बहुत बुरा हाल होने वाला है इस टेस्ट मैच में। चलिए देखते हैं कल क्या करते हैं इंडिया वाले भी और इंग्लैंड वाले भी। मिलेंगे कल के दिन के खेल के बाद। आई एम विकास सक्सेना, द बायस्ड एनालिस्ट। थैंक यू सो मच।